हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर आ गए एक नई क्लास के साथ और आज की हम क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। वही चैप्टर हमारा वही त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था और पिछली 2 क्लास हम ले चुके हैं यूट्यूब पर और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास समझ में आई होंगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को यहाँ क्लियर अवश्य करने की कोशिश करूँगा। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पिछली क्लास में हम सभी एग्जाम्पल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। और सभी लोग बने रहिए लास्ट तक और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए एंड तक। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब निम्नलिखित में मान हमें साइन ए का ज्ञात करना है, कॉस ए का ज्ञात करना है, साइन सी का ज्ञात करना है और कॉस सी का ज्ञात करना है। तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग दिए हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं। यह आपकी प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी और सी की रचना कर दी। अब बी समकोण के लिए कहा था तो बी समकोण कर दिया और क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए बी 24, तो ए बी जो आपकी है ये 24 सेंटीमीटर है और आपकी जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। हम यहाँ लिखते हैं कि AB, ये जो AB है ये हमारी क्या है, AB आप देख सकते हैं कि अगर हम कोण C की बात करें तो कोण C के हिसाब से AB आपकी जो होगी वो लंब होगी और ये आपका आधार होता है 90 के सामने, सॉरी ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार। अब देखिए हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है तो हम यहां लिखते हैं लंब। लंब है हमारा AB, वो भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आपका आधार है BC, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें ज्ञात करना है और कर्ण है AC, कर्ण AC है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, अगर हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस हम त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कर्ण ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करने के लिए इससे आसान तरीका और नहीं है। तो हम लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है जो कि है AC का स्क्वायर, लंब हमें दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हम यहाँ कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम यहाँ दिखाते हैं 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 7 576 आता है। इसका जो स्क्वायर आता है वो आपका 576। तो यहाँ हम लिखेंगे 576 और ये 7 का आपको पता है 49 आता है। अब देखिए AC बराबर, इसको जोड़ देते हैं तो 6 और 9 आपका 15 का 5 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1, आ गया हमारा 625।
इधर स्क्वायर है, उधर जाके ये रूट बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो 625 की अगर मैं बात करूं बाहर निकालने की, 625 का जो बाहर आएगा वो 25 आएगा। मतलब आपकी जो AC आई यहाँ से निकलकर वो 25 सेंटीमीटर आई। AC हमारी क्या आई? 25 सेंटीमीटर। AC आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है साइन A ज्ञात करना है, कॉस A ज्ञात करना है, साइन C ज्ञात करना है, कॉस C ज्ञात करना है। ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन बराबर होता क्या है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोगों ने लाल बटे कक्का बटे पहले ही याद कर रखी है। उसमें साइन बराबर होता है एल बटे के, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को इससे ज़्यादा बेसिक यूट्यूब पर कहीं मिलेगा। आप आराम से इसे करते हुए चाहिए, कोई समस्या नहीं मिलेगी। लंब बटे आधार, और यही साथ ही मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो वो होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये क्या कर दिया हमने, सॉरी, ये तो लंब बटे कर्ण होना है, लंब बटे साइन लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए हमें निकालना है साइन A। तो साइन A का मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है। A का मतलब है कि ऊपर वाला जो हमारा कोण की बात चल रही है। तो हमने पहले सीखा है कि जिस कोण की बात चलती है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी जो है वो लंब कहलाती है, लंब मतलब L कहलाती है। और 90 के सामने कर्ण होता है, सबको पता है, और जो बचा वो आधा होता है, ठीक है। मतलब कोण के सामने भुजा लंब। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो यहां जो साइन A का लंब होगा वो BC होगा, BC होगा, और कर्ण जो होगा वो आपका AC होगा। तो BC हमें 7 दे रखा है, कर्ण हमने अभी निकाला था 25 सेंटीमीटर, और आपके यहाँ से साइन की वैल्यू देकर कॉज निकालना है। तो कॉज के लिए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कोण यहाँ पर भी ये है। तो आधार अभी हमने देखा था, अगर ये लंब हो गया इसके हिसाब से, मतलब कोण A के हिसाब से अगर ये लंब है तो फिर ये आधार होगा आपका, और वो कर्ण है। तो आधार जो आपका है यहाँ पर वो AB, और कर्ण आपको पता है AC का AC। तो आधार 24 और कर्ण आपका 25। यहां से आपका cos A निकल कर आ गया। अब हमें तीसरा निकालना है sin C, क्योंकि कोण A का जो काम था वो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि कोण A से हमें sin A और cos A पूछ रहा था, वो हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं कोण C के सापेक्ष में लेके। तो कोण C के लिए हमें sin C निकालना है और cos C निकालना है। फॉर्मूले आपके ये रहेंगे, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आपको वो पहचानना है। तो A का काम तो अभी खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें C का, तो C को इन्होंने कोण माना है, तो C के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी लंब हो जाएगी, और कर्ण हमारा फिक्स रहता है, तो जो बच गया वो हमारा आधार हो गया, वो हमारा आधार हो गया। तो देखिए sin C, तो sin का होता है लंब बटे कर्ण फॉर्मूला। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके हिसाब से लंब आपका हो रहा है AB, इसके हिसाब से लंब हो रहा है AB, कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो AB की वैल्यू हमें पता है 24 है, और AC हमारा 25 है। ये आपका साइन C हो गया। ये थोड़ा छोटा हो गया है, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं पड़े ठीक से तो मेरी आवाज सुनते रहना। दूसरा हमें निकालना है cos C। तो cos C का फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण के लिए आधार तो हमने ये मान रखा है C के हिसाब से, तो कर्ण आपका वो है, तो आधार है आपका BC, कर्ण है आपका AC, तो आधार है 7 और कर्ण है आपका 24। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें ये 4 के ही मान पूछ रहे थे, 5 आसानी से निकाल दिए। और ये ना समझें कि ये काम हमारा रफ का है, रफ का नहीं है, आपको फेयर में करके दिखाना है। वो अलग बात है कि आप नीचे करें,
ये आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको दिखाना फेयर में करते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे आपने AC 25 लिख दिया तो आपका गलत माना जाएगा और नंबर कटने के पूरे चांस हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। जितने बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। आपको एक एक लेक्चर देने में कितनी मेहनत पड़ती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी का समय चल रहा है, अभी आप लोग समझदार हैं और आपको मैं डेली एक वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए ताकि मैं अपनी हिम्मत को बनाए रखूँ और आपको एक वीडियो डेली मैथ से रिलेटेड देने का प्रयास करता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन में, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का चित्र मैं यह बना रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें त्रिभुज दे रखा है, पहले उसमें बनाना नहीं त्रिभुज, मतलब त्रिभुज दे रखा है। उसमें दिया क्या है, ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार आपको दिया है, नहीं दिया है, आधार हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का नाम दे रखा है भाई, तो नाम में रख देते हैं, नाम है आपका P Q R, ये नाम है, ये 90 का कोण दिया है, बस इतना ही दिया है। तो पहला काम तो हमें पता है कि हमें हमें ये आधार अगर है तो ये ज्ञात करना है। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाते हैं। प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। तो भैया कर्ण आपका PR है। देखिए बार बार ये लाइन आप लिखें अच्छी बात है, लेकिन जब आपको याद हो जाती है तो अगर आपने डायरेक्ट ये लिख दिया तो इसमें कोई गलत नहीं है, नंबर आपको नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी स्टार्ट में लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए भाई कर्ण हमारा यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब आपका 12 है, 12 का स्क्वायर और आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार को हम QR है ना, तो हमने QR लिख दिया, QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 होता है बेटा, बराबर 12 का आपको पता होगा 144 होता है और QR का QR ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर, ये इधर प्लस का था, हमने इसको इधर कर लिया, माइनस का हो गया। अब देखिए QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर, आप 169 में 144 घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको बच रहा है 25, कितना बच रहा है 25। अब 25 इधर करता हूँ मैं, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है QR का स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से QR बराबर 25 आ जाएगा, वो भी अंदर रूट में। तो QR की बात करें तो वो आपका 5 सेंटीमीटर निकल आएगा, क्योंकि 25 का बाहर आपको पता है 5 निकलता है। मतलब इस सवाल में हमें लंब दिया था, कर्ण दिया था, आधार हमें ज्ञात कर दिया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं फटाफट कि जो आपका PQ दिया है वो वही 12 दिया है, आपका PR दिया है वो 13 दिया है और हमने जो ज्ञात कर लिया QR वो हमने 5 ज्ञात कर लिया, 5 ज्ञात कर दिया। अब जो पूछता है निकाल देते हैं। हमसे पूछ रहा था 10p माइनस कॉट R पूछ रहा था, माइनस कॉट R ये पूछ रहा था, इसका मान बताना है हमारे लिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका मान बताना है तो देखिए 10p की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, कॉट R की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका, कुछ नहीं करना है इसमें। तो भाई देखिए tan का फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं क्या होता है कि tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का की अगर मैं बात करूं, देखिए बार बार इसे लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। tan थीटा हमारा लास्ट में होता है, लास्ट में L बटे A, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
और साथ ही बात कर ले अगर हम कॉट की, तो कॉट आपको पता है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है तो मतलब आधार ऊपर पहुंच जाएगा और आपका लंब नीचे आ जाएगा। ये कॉट हो गया। तो देखिए tan p, p का मतलब आप इस कोण की बात करें अब, क्योंकि p कह रहा है तो p आपका यहाँ पर है, तो p मतलब ये थीटा मान रखा है इन्होंने, इसको कोण मान रखा है, तो कोण के ठीक सामने की भुजा आपकी लंब होती है, ये कर्ण फिक्स रहता है और जो बच गया वो आधा रहता है। तो tan p बराबर हमारा हो जाएगा इसके हिसाब से लंब बटे आधार के हिसाब से, लंब आपका ये है और आधार आपका ये है। इस बात को बहुत ध्यान दें कि खड़ी हुई भुजा आधार बिल्कुल हो सकती है या लंब भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई खड़ी हुई भुजा लंबी होती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभी तक आपने जो सीखा है 10th क्लास से पहले, वो आपने ये सीखा है कि लेटी हुई भुजा के लिए आधार बोलते हैं, खड़ी को लंब, लेकिन ये आप लोगों ने तब सीखा था जब आप इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते थे। अब इस चैप्टर में क्या होता है, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, चाहे वह क्षैतिज में हो या ऊर्ध्वाधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लंब आपका जो हो जाएगा वो QR हो जाएगा, QR आपका लंब हो जाएगा, QR आपका लंब हो जाएगा, और आधार जो आपका है वो PQ हो जाएगा। और कॉट R की बात करें तो कॉट R, अब ध्यान दीजिए P का तो यहाँ काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ कॉट R की बात चल रही है, R की, तो अब आपको R वाला कोण पकड़ना है और R वाला भैया ये है। तो R वाले कोण की बात चल रही है, तो R वाले के ठीक सामने वाली भुजा आपकी आधार नहीं बल्कि लंब हो जाएगी, कर्ण आपका फिक्स रहता है और जो बच गया वो आधार होता है। तो देखिए cot R बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब, ये होता है फॉर्मूला। तो आधार आपका ये है, लंब आपका ये है, तो आधार आपका हो रहा है QR और लंब आपका हो रहा है PQ। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू लगाएं या ना लगाएं, इसका जो आंसर है वो 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पूरा एक पद है जो प्लस का है, ये पूरा पद एक माइनस का है, और ये कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। आप डायरेक्ट काट के 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको वैल्यू को दिखाना है तो भाई देखो QR की वैल्यू हमने 5 निकाली है, PQ की वैल्यू आपकी 12 है, ये ऊपर देखिए, माइनस QR की वैल्यू 5 है, PQ आपका 12 है। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का 12 आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब आपको बेसिक भिन्न तो आना चाहिए। देखिए अगर किसी बच्चे को गुणा भाग, भिन्नों का गुणा भाग और जोड़ घटाना अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके लिए एक वीडियो अलग से इस पर बना दी जाएगी, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्नों का कैसे करते हैं। अगर वो नहीं आता है तो उसके बिना आगे की गणित करना बहुत ही कठिन हो सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगी। देखिए 5 से 5 जाएगा, आपका 0 बचेगा और नीचे 12, मतलब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पर tan P और tan R की वैल्यू अलग से निकाल कर और यहाँ लगाकर देख सकते हैं, तब भी 0 आएगा। मैं आपको वो तरीका बता चल रहा हूँ जिसमें आपका समय भी कम लगे, समझ में भी आ जाए और नंबर भी पूरे मिल जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट फिक्स होता है और 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने का होता है, लेकिन 3 घंटे में बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए आपको लंबा मेथड ना बता के मैं आपको सरल और शॉर्ट मेथड बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आता होगा, अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको और चीज समझाने का प्रयास करूंगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए, आप इसे नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में। चलिए इसे हम साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि साइन A बराबर 3/4 है, कॉज A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं एग्जाम्पल में, आपको ध्यान होगा।
देखिए पैटर्न सबका सेम रहता है, बस संख्याएं चेंज होती हैं या फिर छोटा मोटा अंतर रहता है, लेकिन कोई खास डिफरेंस नहीं होता। कह रहे हैं कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो अगर ये हमें दे रखा है, तो अगर हमें ये दे रखा है तो अब हमें जो ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है cos A tan A। हमें cos A ज्ञात करना है और tan A ज्ञात करना, बस ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हम इसके एक त्रिभुज बनाएं तो इसका त्रिभुज जो बनेगा, अब पहले ये जानिए कि साइन में जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। आप लाल बटे कक्का से मैच कर लें, लंब बटे कर्ण होता है पहला। तो इसके हिसाब से पहला आपका लंब हो गया और नीचे वाला आपका कर्ण हो गया। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज नाम लेते हैं अपने हिसाब से, मान लो नाम दे दिया हमने इसके लिए, तो अपने सामने एग्जाम में लगा है यहाँ ए बी सी, ये हमने नाम दे दिया। हमने इसे ही ये नाम क्यों दिया आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ एक ही बात चल रही है, कोण एक ही बात, तो हम इसको ये नाम देते हैं, अच्छा रहता है। वैसे आप ये नाम इसे भी दे सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हमें लंब दे रखा है भैया 3, तो लंब ये रहा 3, क्योंकि ये थीटा है, ये कोण है, तो इसके सामने जो लंब होती है लंब हो गया। और आपका कर्ण दे रखा है 4 और आधार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, आधार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए आधार हम ज्ञात करते हैं तो फिर में होती है हमारी, अच्छा यूनिट नहीं दी कुछ, तो छोड़िए इसके लिए मत लिखिए, यूनिट नहीं दी है, मैं चेक कर लूँ। हाँ यूनिट नहीं है तो कोई नहीं। चलिए देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से आप एक बात लिख सकते हैं, इसको तो हम डालिए अभी, तो ज्ञात करना है। देखिए लंब, लंब मतलब BC कितना दिया है, 3 दिया है। कर्ण मतलब AC कितना दिया है, 4 दिया है। आधार मतलब AB हमें ज्ञात करना है, तो पहले AB ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस त्रिभुज फिर में लगाते हैं तो वो होती है हमारा कर्ण का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, कर्ण से क्या बताते हैं हम, लंब का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब a का स्क्वायर। तो भाई कर्ण दे रखा है 4 का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस, और हमारा जो आधार है वो भैया AB है, तो AB का स्क्वायर, आधार ये है हमारा AB का स्क्वायर। इसका हो गया 16, ये हो गया 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब 16 माइनस का 9 बराबर का AB स्क्वायर, तो AB बराबर 16 से अगर 9 जाता है तो ये आपका 7 बचता है, 7। 16 से 9 जाता है तो आपका ये 7 बचता है, और AB का स्क्वायर आएगा। तो अब अगर हम AB की वैल्यू ज्ञात करें तो भैया रूट में आएगी 7, क्योंकि 7 का बाहर कुछ निकलता ही नहीं है फिक्स, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको अंदर ले आने दो। तो AB जो निकल कर आया वो √7 आया। अब जो पूछ रहा है निकाल दो भैया। अब आपसे पूछ रहा था ये आपसे पूछ रहा है कि cos A tan A के बाद बताओ, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है cos A और यहाँ आपको लिख लेना है tan A। cos का फॉर्मूला हमें पता है कि लाल बटे कत्था से अगर हम देखें तो cos का फॉर्मूला होता है ये बीच वाला, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है AB, कर्ण आपका है AC। आधार हमने अभी निकाला था, मतलब AB हमने अभी निकाला है, AB हमने निकाला है, वो आपका आया √7। कर्ण आपका फिक्स रहता है 4। ये आपके क्या कर दिया हमने, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये वैल्यू हमारा cos की आ गई ना, हमने गलत लिख दिया, ये cos समझ रखा हमने, कोई बात नहीं, सॉरी। ये आप देखिए
कॉस का फॉर्मूला बताया आपके लिए, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ए बी है, कर्ण आपका ए सी है, तो ए बी हमने अभी निकाला 7 आया है और ए सी हमारा 4 है। ठीक, टेन की अगर हम बात करें तो टेन का जो होता है वो लास्ट वाला होता है, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर देख सकते हैं ये है BC, आधार है आपका AB, तो BC हमें पता है 3 है और आधार आपका यहाँ पर √7 है। ये आपका tan की वैल्यू निकल कर आ गई, ये आपके cos की वैल्यू थी और सवाल आपका हो गया। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे करते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में MCQ पूछ लेता है और ये क्वेश्चन MCQ ना पूछकर डायरेक्ट एक नंबर में आपको हल करने को दे सकता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर या अच्छा क्वेश्चन है तो फिर 2 नंबर, इससे ऊपर नहीं आता इस तरह क्वेश्चन। लॉग में आपके अगले एक्सरसाइज जो है 8.4 एक्सरसाइज जो है उससे आपको लॉग मिलेगा और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हम कुछ सीख गए तो मान के लिए कि आपका चैप्टर पूरा तैयार हो गया। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot A बराबर 8, इसे अच्छे से लिखो, इसको cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 15 है गुणा में है तो नीचे आकर भाग में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि cot A का जो फॉर्मूला होता है वो tan को उल्टा होता है और tan A का जो होता है वो आपको पता है लंब बटे आधार होता है। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके लिए लाल बटे कक्का से लास्ट वाला लंब बटे आधार। तो cot A का आधार बटे लंब, cot A का आधार बटे लंब, मतलब ऊपर आधार और नीचे आपका लंब। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें कर्ण नहीं मिला, आधा लंब मिल गया। तो अगर हम एक त्रिभुज बनाए यहां पर इस तरह, नाम रखिए A B C। इस A की बात चल रही है, ये 90 है, इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यहाँ पर कर्ण है। तो आधार पता है, लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में और पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं तो बोलती है आप कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण AC तो है, AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर। यहां से आप लिखिए कि जो BC है, BC 15 है, ये है BC। BC क्या है? लंब, लंब 15 है आपका, और जो AB है वो आपका 8 है और आपको AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करना है तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर BC हमें पता है 15 का स्क्वायर, B हमें पता है 8 का स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो गया 64। ठीक, इनको जोड़ लीजिए शांति से, तो ये 200 ये 9 हो गया, 89 बनता है, 289। मतलब AC का स्क्वायर बराबर 289, तो AC बराबर अंडर रूट में 289। अब 289 का बेटा 17 बार आता है, ये आपको याद नहीं। अगर याद नहीं है तो आपको 289 के गुणनखंड कर लेना है और वहां से आपको मिल जाएगा कि क्या बार आ रहा है। ये आप अलग टॉपिक है, ये घनमूल वर्गमूल वगैरह होती है। ठीक है, तो AC हमने वही 17 निकाल लिया। बस अब क्या पूछ रहे हैं, अब वो निकाल दो फटाफट से। अब कह रहे हैं आपसे
कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान बताना है और आपको सेक ए का मान बताना है। तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन पहला होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आप देख सकते हैं बीसी है और कर्ण आप देख सकते हैं एसी है। बीसी की वैल्यू बेटा 15 है और एसी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 17 है और यहां से आपका साइन आ गया। दूसरा सेक पूछ रहे हैं तो सेक कॉज का उल्टा होता है और कॉज सेकंड नंबर पे होता है। तो सेकंड नंबर पे यहां से आधार बटे कर्ण ये आपका कॉज हो गया। कॉज की अगर बात करूं तो आधार बटे कर्ण आपका कॉज हो गया, लेकिन सेक की अगर बात करें तो सेक आपका कर्ण बटे आधार हो गया। और कर्ण देखो यहाँ पर AC है और आधार देखो यहाँ पर AB है। तो AC आपको 17 दिया है, AB आपको 8 दिया है और यहाँ से सेक की वैल्यू मिलकर आ गई। हो गया सवाल नंबर आपका 4। छोटा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था। अब देखिए सवाल नंबर 5 में, चलिए पहले साफ करते हैं कि बोर्ड में जगह नहीं आता, इसे साफ करते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर आपसे बाकी के सभी मतलब कि जो 5 बचे, टोटल 6 होते हैं, तो जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं वो आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये आपको दिया है। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे आपको सब ज्ञात करना है। तो फटाफट आप देखिए कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कर्ण बटे आधार होगा तो कर्ण आपका ये है और आधार आपका ये है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं कर्ण को लिखूं तो 13 लिखूंगा, आधार लिखूं तो 12 लिखूंगा और लंब मैं यहाँ पर ज्ञात करूंगा। ये आपका कर्ण है मतलब के, ये आधार है मतलब A और ये लंब का मतलब L। ठीक है, ठीक। अब देखिए भाई, अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ये इसका थीटा है, ये 90 है, तो थीटा इन्होंने इसे माना है तो इसके हिसाब से ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, नाम देते हैं इसका P Q R। तो त्रिभुज P Q R में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब आपको कर्ण जो दे रखा है बेटा, यहाँ से देखो कर्ण जो दे रखा है वो आपको 13 दे रखा है, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस लंब जो आपको दे नहीं, लंब आपको निकालना है तो लंब को लंब रहने दें और आधार आपको दे रखा है वो 12 का स्क्वायर दे रखा है, ये देखिए आपका आधार 12। तो 13 का आपको पता है 169 होता है बराबर L हमें निकालना है, मतलब लंब हमें निकालना है और 12 का 144 होता है। अब देखिए 169 44 होता है प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का बराबर L का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि L का स्क्वायर बराबर 144 से 169 से 144 आता है तो ये आपका 25 बचता है 25 और L बराबर 25 हो जाएगा लेकिन रूट में, तो इस हिसाब से L बराबर आपका 5 निकल कर आ गया, मतलब लंब जो आया वो आपका 5 आया।
लंब आपका 5 आ गया। अब फटाफट जो पूछे वो निकाल देते हैं। सेक दे रखा है, चूंकि सेक थीटा बराबर है बेटा 13/12, इसलिए कॉज थीटा बराबर हो जाएगा 12/13, क्योंकि सेक का उल्टा कॉज होता है। तो देखिए सेक है 13/12, कॉज हो जाएगा 12/13। पहला हमने निकाल दिया। सेकंड पे चलते हैं हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहां पर आपका 5, लंब है 5 और कर्ण है हमारा 13, कर्ण है हमारा 13। तो अगर अब आपको पता है अगर साइन थीटा बराबर 5/13 आ गया तो कोसेक जो होता है वो इस साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक बराबर 13/5 हो जाएगा। कोसेक बराबर 13/5। देखिए पहला हमने ये ज्ञात कर दिया इनके लिए, दूसरा हम ये ज्ञात कर दिया, और उससे पहले हमने इसे ज्ञात किया था, और ये इन्होंने हमें दिया था। अब अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब आप देख सकते हैं बेटा 5 है, और आधार आप देख सकते हैं आपका 12 है। अगर टेन थीटा बराबर 5/12 आ गया तो जो कॉट थीटा बराबर आएगा वो इस टेन का उल्टा ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो हो जाएगा 12/5। क्या हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं? जी हाँ। अब आप देखिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए क्या कोण A कोण B के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि cos A बराबर cos B है। ये इन्होंने हमें दिया है बेटा, दिया है, और कह रहा है कि जो कोण A है और जो कोण B है, ये दोनों कोण जो है न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे हैं। 90 से छोटे हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है या फिर नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो भाई आप एक काम करो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है भूल जाओ, फटाफट एक त्रिभुज बनाओ। यहां पर इसका नाम आप दे दो A B C। देखिए आप B नाम इसे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर B की जिक्र हो गई है, और 90 वाला कोण कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात साथ नहीं आता है, इसीलिए आपको C संपर्क करना पड़ेगा और A और B न्यून कोण करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सवाल में पहले क्या रखा था कि A और B न्यून कोण है, तो हमने इसीलिए कोण A और कोण B न्यून कोण कर दिए। अगर हम धोखे से B यहाँ लिख दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर आएगा ही नहीं इसका। ठीक है, चलिए आप यहाँ से cos A की वैल्यू फटाफट निकालने की कोशिश करें, और cos A की जो वैल्यू आएगी तो cos बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे, ये cos थीटा बराबर होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप यहाँ देखिए अगर A की बात करूं तो A के हिसाब से जो आपका लंब होगा वो ये होगा, कर्ण आपका ये रहा, आधार आपका ये रहा। तो आधार बटे कर्ण होती है, तो आधार है आपका AC
आधार है आपका AC और कण है आपका AB। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। चलिए अच्छी बात है ये। दूसरा हम निकाल लेते हैं cos B की वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो cos B की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अब इसके लिए कोण माना गया है, तो इसके लिए कोण माना गया है, तो इसके हिसाब से ये सामने हुआ है इसके, ये लंब हो जाएगा, ये कण रहता है, ये आधार हो गया। तो cos B बराबर आधार बटे कण। तो आधार ये हो गया BC, आधार हो गया आपका BC और कण हो गया आपका AB। ठीक है, कण हो गया आपका AB। अब आप एक काम करिए, अगर आप इसको समीकरण 1 नाम देते हैं तो cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू समीकरण 1 में लगा दो, हो गया सवाल। अब यहां लिख दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, cos A बराबर है cos B के। तो देखिए cos A की वैल्यू हमने निकाली है AC बटे AB, ये देखिए, और cos B की वैल्यू हमने निकाली है BC बटे AB। आप ध्यान दें कि दोनों के जो हर हैं वो समान है, तो आप इसको इस तरह काट सकते हैं। सही है, आप इसको काट सकते हैं, मतलब ये कट गए तो बचा क्या, बचा आपका AC और इधर बचा आपका BC। अब अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी याद हो 9th क्लास का तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चूंकि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर उनके संगत न्यून कोण भी बराबर होते। ये लाइन आपको लिख के दिखाना है एग्जाम को, ताकि समझ जाए कि आप उसे क्या समझना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर उनके संगत न्यून कोण भी बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने AC बराबर BC सिद्ध कर दिया, मतलब ये आपका AC है, इसे बता देता हूं, ये आपका AC है, ये आपका BC है, और हम दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इनके संगत न्यून कोण, वो ये वाला, एक ये और एक ये भी आपके बराबर होंगे। अतः कोण A बराबर होगा कोण B के। जो L का बना रहा हूं बेटा, ये L नहीं है, ये कोण का निशान है, कोण का। देखिए त्रिभुज का साइन ये होता है और कोण का साइन ये होता है, चतुर्भुज का साइन आपका ये होता है, इस तरीके से। तो कुछ साइन होते हैं ये, तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं आप प्रूव्ड, हो गया सवाल। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है 7th, बिल्कुल। इसे तो हम साफ करते हैं, या फिर आज की क्लास को यहाँ ऑफ किया जाए। टाइम भी हो चुका भाई, टाइम भी हो चुका, क्योंकि मुझे मैथ की क्लास भी हो गई, अब मुझे साइंस की क्लास भी लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ कल। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और अपना प्यार जरूर दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई भी डाउट रहने पर आप मुझे नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, आप इससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को लिख सकते हैं। देखिए आपके लिए इस गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना, फिर उसके लिए आपके लिए अपलोड करना, तो आप कुछ तो सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे शुरू से एंड तक सभी लेक्चर देखते हैं, बने रहते हैं, तो मैथ की तैयारी आपकी 100 में से 100 की कराई जाएगी। और आप बिल्कुल इस बात का संदेह छोड़ दें कि पता नहीं कैसा होगा पेपर आपका, एकदम यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए जाएंगे एग्जाम टाइम, जो बिल्कुल पेपर में आपको रखे हुए मिल जाएंगे, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
जो आते ही आते हैं फिक्स क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप उनके लिए ये मान के लिए कि हाँ पहले से आते हैं, वो क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको सब कुछ कराया जाएगा हल्के हल्के धीरे धीरे। तब तक आप इस क्लास के लिए देखिए, समझिए। और आज तक आपकी 3 क्लास मैथ की हो चुकी हैं, 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, और जल्द ही मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि साइंस की क्लास भी आपके लिए यूट्यूब पर मैं अवेलेबल करवा सकूँ। लेकिन आप ये समझिए कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि स्टूडियो में यहाँ पर जो है ऑफलाइन बैच के लिए तो हो जाता है टाइम, लेकिन ऑनलाइन के लिए या लाइव आने के लिए इतना नहीं हो पाता। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर लाइव क्लास दे सकता हूं। आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।